कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जब वो चेक करता है फॉर्म पे तो उसे सब कुछ मिलता है। सिंगल चोई काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। प्रोफेसर इतने हैंडसम कैसे हो सकते हैं? किसी ने कभी बताया नहीं उनकी फ़िज़िक वगैरह, वो सब उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। मतलब ले देखिए, सब उनकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं और यहाँ पर वो सोच रहे होते हैं कि आखिरकार कैसे किसी एक इंसान ने भी उसके बारे में कुछ बुरा नहीं लिखा। आखिरकार सबको वो जेंटलमैन इतना ऑसम कैसे लग सकता है सीरियसली, कि किसी को भी वो नापसंद नहीं आया मेरी तरह। वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि मैं कहाँ चेक करूँ। मुझे लगता है मुझे ना एनोनिमस फॉर्म पे जाना पड़ेगा, वहाँ शायद से कुछ मिल जाए। और फिर वो फटाफट वहाँ पे क्लिक करने लग जाता है कि काश यहाँ पे कुछ मिल जाए उसके बारे में बुरा। और फिर वो चेक करता है जहाँ पर सब ये बोल रहे होते हैं कि क्या मैं प्रोफेसर से डेट के बारे में पूछूँ, क्या मैं उनसे आउट के जाने के लिए पूछूँ, क्या उनकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, वही सब ये सोच रहे होते हैं। फिर वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं सीधा सीधा ना प्रोफेसर का नाम ही सर्च कर लेता हूँ, मतलब सिंगल चॉइस। फिर सर्च करता है जहाँ पर लोगों ने लिखा होता है कि प्रोफेसर कितने हॉट है, वो मस्त है। फिर वो कहता है यक, सारे के सारे पागले हो गए हैं, आगे कैसे किसी ने कुछ भी नहीं लिखा। फिर वहाँ पर वो देखता है कि क्या यहाँ पर कुछ तो ऐसा है। फिर वो कहता है कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर मेरा एक फ्रेंड है वो गया था और प्रोफेसर चोई के ऑफिस में, फिर उसे गुड मार्क्स मिल गए। फिर वो कहता है कि एक मिनट, इसका क्या मतलब है? और फिर वो थोड़ा सरप्राइज़ होता है। फिर वो देखता है जाकर उसको डिटेल में। फिर वो देखता है कि मैंने सुना है कि अगर तुम उनके ऑफिस में विजिट करोगे तो तुम्हें कुछ अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर वो कहता है कि आखिर कैसे, कोई भी कुछ भी क्यों नहीं बोल रहा है इस बारे में, कुछ तो बात करो। फिर एकदम से वो देखता है कि किसी ने बोला है कि अगर तुम्हें ज़्यादा जानना है इस बारे में तो इनबॉक्स में बात करो। फिर वो कहता है कि ऐसी बातें प्राइवेट में नहीं की जाती है, पब्लिक में करनी चाहिए। और वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि तुमने क्यों नहीं लिखा। फिर वो कहता है कि चलो ठीक है, ये 1 मंथ पुराना पोस्ट है तो मैं ट्राई करके देखता हूँ। पहले वो कुछ सोचता है, फिर कहता है कि चलो ठीक है, मुझे लगता है मुझे इसे डीएम भेजना चाहिए। फिर उसे मैसेज कर देता है और फिर वो आराम से वेट कर रहा होता है कि उसका मैसेज आ जाए, उसका मैसेज आ जाए। फिर एकदम से उसके फ़ोन पे कुछ नोटिफिकेशन, आई मीन कंप्यूटर पे कुछ नोटिफिकेशन आता है। फिर वो चेक करता है कि उन्होंने देखता है कि वहाँ पर कुछ लिखा हुआ था कि ऐसा कैसा करके कि मेरा फ्रेंड जो है उसके पास B+ मार्क्स थे। फिर वो प्रोफेसर के ऑफिस में गया और वो A- हो गए, तो आई मीन वो ना गे हैं वगैरह वगैरह करके। फिर एकदम से वो सुनते ही जो हानुल होता है वो शॉक होकर कहता है कि क्या गे। और वो इमेजिन करने लग जाता है कि प्रोफेसर उसे बोलेंगे कि हे तुम्हें कुछ ज़रूरत नहीं है शर्माने की। फिर वो कहेगा प्रोफेसर नहीं ये सब। फिर प्रोफेसर तो उसे कहेंगे कि तुम तैयार तो हो ना इस सब चीज़ों के लिए। और वो कहेगा कि पर प्रोफेसर, फिर वो प्रोफेसर कहेंगे कि नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं, हम पास आते हैं, इन सब दूरियों को मिटा देते हैं, तुम कितने प्यारे हो हानुल। फिर वो कहेगा कि सर सर प्लीज़ नहीं सर। फिर वो कहता है कि आखिरकार तुम इतने कितने अच्छे हँस सकते हो। फिर वो कहता है कि नहीं प्रोफेसर नहीं। और फिर वो दोनों काफ़ी क्लोज आएंगे। और ऐसा सोच के ही जो हानुल है वो शर्मा जाता है और काफ़ी परेशान हो जाता है कि हे भगवान, मैं भी क्या सोच रहा था। और वो इतनी तेज़ शॉक होता है, वो सीधा अपनी चेयर से गिर जाता है। फिर वो कहता है कि ये कितना दर्द हो रहा है। फिर एकदम से उसके जो पड़ोसी हैं वो चिल्लाने लग जाते हैं कि हे तुम आवाज़ क्यों कर रहे हो। फिर वो कहता है कि हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अब नहीं करूँगा आवाज़। फिर वो परेशान होकर सोचता है कि आखिरकार कैसे कैसे कोई अच्छे मार्क, मतलब कुछ मार्क्स के लिए ऐसा कर सकता है। फिर एकदम से उसे अपनी मम्मी की याद आती है, जिन्होंने हानुल को बोला था कि हे हानुल, अगर तुम इस बार ग्रेजुएट नहीं हुए तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से निकाल दूंगी, मैं तुम्हारी मेरी फैमिली के नेम से निकाल दूंगी। और उसे अपनी मम्मी का डरावना चेहरा याद हो रहा है। फिर वो अपने सर को गुजाते हुए बोलता है कि मैं क्या करूँ, मैं सही में बहुत परेशान हो गया। लेकिन फिर उसे अपनी मम्मी की फिर से याद जा रही होती है। फिर वो कहते हैं कि क्यों, क्या मुझे सही में मम्मी मर्डर कर देंगी, मैं क्या करूँ। फिर एकदम से वो चला कहता है कि हाँ मैं कुछ ग्रेड्स के लिए कर सकता हूँ, मैं हानुल पार्क की ज़रूर कर सकता हूँ, मैं ज़रूर ये मैनेज करूँगा, आखिरकार मुझे भी ग्रेजुएट होना है। और फिर वो सोच के वो पूरा ऐसा दिमाग बना लेता है कि वो भी करेगा। फिर वो पड़ोसी फिर से चिल्लाने लग जाता है कि भाई थोड़ी धीरे कर आवाज़। फिर वो कहने लग जाता है कि आई एम सॉरी सॉरी। मुझे सही में इसके पड़ोसी बहुत मस्त लगे। फिर में लिखा जाता है प्रोफेसर सिंगल चोई का ऑफिस, जहाँ पर हानुल फिर से उनके डोर पे जाकर नॉक करता है। और सिंगल चोई मतलब आई मीन हमारे पास मेन लीड, वो बोलता है कि हाँ आ जाओ। और हानुल जो होता है वो आता है। फिर वो सिंगल चोई यहाँ पर काफ़ी मतलब आई मीन सिंगल बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर हानुल उसे देख के ब्लश करने लग जाता है। और जो सिंगल होता है वो उससे पूछता है कि तुम मुझे बताओगे आखिरकार क्या बात है। और हानुल ब्लश करते हुए कहता है कि वो, और मन में सोचता है कि मैं क्या बोलूँ, मेरे मेरे दिल की धड़कनें, मैं इतना नर्वस क्यों हो रहा हूँ। फिर बोलता है कि हेलो, क्या यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, आखिरकार तुम्हारा यहाँ आना कैसे हो। फिर वो एकदम से सर झुकाते हुए बोलता है कि गुड मॉर्निंग प्रोफेसर, मेरा नाम हानुल पार्क है, मैं और करेंटली आपकी क्लास में आया हूँ। फिर दोनों ही शांत खड़े होते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और यहाँ पे हानुल सोच रहा होता है कि क्या अब ये इनकी टर्न नहीं है, इन्हें नहीं बोलना चाहिए, अब क्या मैं ही बोलता रहूँ। सिंगल बोलता है कि हाँ तो क्या हुआ। फिर वो कहता है कि सर, फिर वो बोलता है कि मैं जानना चाहूँगा कि आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या ज़रूरत पड़ गई, तो जो तुम मुझे अपना नाम बता रहे हो आके। और उसे ध्यान से देख रहा था। फिर वो कहता है कि ओ नहीं नहीं ऐसा नहीं है सर। फिर मैंने सोचता है कि आखिरकार मैं क्या कहना है, जो सीधा मुझे कहना है वैसा कह दूँ ना, आखिरकार इतना अजीब क्यों लग रहा है, मैं क्या करूँ। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारे चेहरे से देख सकता हूँ कि तुम कुछ तो यहाँ मुझसे कुछ चाहते हो, तो तुम बोलोगे। फिर वो एकदम चिल्ला के बोलता है कि मैंने प्रोफेसर, मैंने रूमर्स के बारे में सुना। और फिर सिंगल अपनी नज़रें तिरछी करते हुए बोलता है कि रूमर्स, कैसी रूमर्स के बारे में सुना तुमने। और हानुल बोलता है कि वो मैंने
और वो काफ़ी घबरा रहा होता है ये बोलते हुए कि मैं क्या बोलूँ आगे। और फिर वो मुझे सोचता है कि हे भगवान, मुझे ऊपर वाले बचा ले, आखिरकार मैं इतना हेजिटेट क्यों कर रहा हूँ, मैं जो करने आया हूँ कर लूँ ना, यही मेरा चांस है। और फिर वो एकदम से जाता है और चेयर के ऊपर बैठ के अपने दोनों हाथ सिंगल की तरफ फैला के बोलता है कि ले लीजिए, आपको जो चाहिए मुझसे ले लीजिए। ऐसा लग रहा है वो क्या कर रहा है भाई। फिर वो बोलता है कि प्रोफेसर आपको जो मेरे से चाहिए वो ले लीजिए। फिर यहाँ पे सिंगल सोच रहा होता है कि क्या जो मुझे चाहिए। फिर मैंने सोचता है कि हाँ, मुझे लग ही रहा था, मुझे लगता है ये भी लड़का वो सारे के रूमर सुन के आया और मुझे आज तक कोई इतना सीरियस इंसान नहीं देखा था। फिर वो बोलता है कि प्रोफेसर, फिर वो बोलता है कि नहीं तो तुम मुझे बताओगे आखिरकार मैं तुमसे क्या ले लूँ। और वो मैंने सोचता है कि ठीक है, तो मुझे लगता है ये इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी एंटरटेनमेंट होगा, तो करते हैं। और फिर वो उसके पास आता है और यहाँ पर सिंगल सोच रहा होता है कि हाँ, क्या इन्हें समझ नहीं आया। फिर वो बोलता है कि हाँ प्रोफेसर, क्या ये शुरू करने वाले हैं। और सिंगल उसके पास आके कहता है कि तो मुझे बताओ कि आखिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। हानुल कहता है कि कुछ भी, मतलब जो भी आपको चाहिए हो। और हानुल काफ़ी परेशान भी हो रहा होता है कि ये सही में करने वाले हैं क्या। सिंगल जो होता है उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और उसे सोफे पे लीन कर देता है और उसके ऊपर आते हुए कहता है कि सो मुझे बताओगे। फिर वो ब्रश करते बोलता है कि सर। और सिंगल उसे ध्यान से देख के बोलता है कि क्या मैं सही में कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर ऐसे कहते हुए अपने लिप्स को लिक कर रहा होता है, जिसे देख के हानुल के दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा ज़ोर से धड़कने लग जाती हैं। फिर वो कहता है कि हाँ सर, आप कुछ भी कर सकते हैं। और सिंगर बोलता है कि ठीक है, तो तुम मेरे सारे डॉक्यूमेंट जो है अरेंज कर दो। फिर वो कहता है कि तुम इतने फिजिकली कैपेबल तो हो, तो तुम इतना सब कर ही सकते हो। वेल थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। और हानुल जो है काफ़ी शौक होता है, कहता है कि बट सर। फिर बोलते हैं कि क्या तुम नहीं करना चाहते मेरी मदद। और हानुल भी खुश होकर बोलता है कि वेल हाँ हाँ, मैं अपना बेस्ट करूँगा, अपना बेस्ट करूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि रात का सीन हो चुका है और हानुल जो है सिंगल के ऑफिस से बाहर आ रहा होता है। और वो कहता है कि वो ठीक है प्रोफेसर, तो मैं आपको लेक्चर में देखता हूँ। फिर वो अपने प्रोफेसर को बाय बाय करके और डोर बंद करके फिर वो एकदम से उनकी गेट पे पड़ जाता है कि आह कितना सर दर्द हो रहा है। और उसकी आत्मा जो उसके शरीर से बाहर जा रही होती है, क्योंकि उस बेचारे ने उसके अकॉर्डिंग बहुत काम कर लिया। फिर वो कहता है कि व्हाट द हेक, आखिरकार पेपर सेट करने का कौन काम देता है, मेरे मेरे कंधे सो गए, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, कम से कम उन्हें मेरे से डिनर के लिए तो पूछना चाहिए था। रहने दो, वो एक पास्टर्ड है, वो भी मेरे से क्यों ही पूछेंगे। और फिर वो ऊपर देख रहा होता है, फिर एकदम से उसे याद आता है कैसे जो सिंगल होता है उसे ध्यान से देख के अपने होठों को लिख कर रहा होता है। और जैसे वो वापस उस बारे में सोचता है, वो ब्लश करने लगता है। फिर कहता है कि यार मैं क्यों इस बारे में सोच रहा हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है क्या। मुझे लगता है मैं क्रेजी हो गया हूँ, मेरे को ना लगता है कुछ मुझे कुछ और करना चाहिए, लगता है मेरे को इतना ही करना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। फिर मैं लेक्चर का सीन दिखाया जाता है सुबह का, जहाँ पर वो कहते हैं बता रहा था सिंगल के ऑथर ने कहा इस पार्टमेंट नोवेल के। फिर एकदम से डोर पे नॉक होती है। फिर वो बोलते हैं सिंगल क्लास रूम के बच्चों से कि क्या यहाँ पे कोई मिसिंग है। फिर बोलते हैं कि नहीं प्रोफेसर, सबके सब क्लास में आए हैं। फिर वो जाते हैं, डोर को ओपन करते हैं, सामने को डिलीवरी मैन फ्लावर बुके लेके खड़ा होता है, जो कि पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं सिंगल चोई कौन है। फिर वो बोलता है कि हाँ ये मैं हूँ। फिर वो कहता है कि तो ये आप फ्लावर बास्केट जो है आपके लिए है मिस्टर सिंगल चोई। फिर वो कहते हैं कि वो क्लास के बच्चे बातें करने लग जाते हैं कि वो प्रोफेसर क्या ही किसकी तरफ से है, क्या क्या प्रोफेसर को किसी ने रोज़ भेजा है, वो भी लेक्चर के बीच में। और सब गॉसिप कर रहे होते हैं इस बारे में। और सिंगल कहता है कि आपको पता है किसने सेंड किया। फिर वो कहता है कि नहीं मैं तो डिलीवरी का हूँ, आखिर मुझे कैसे पता हो सकता है। सिंगल कहता है सो इसे रिटर्न कर दीजिए, मैं ऐसे क्लास के बीच में ये सब फालतू की चीज़ें नहीं ले सकता। फिर वो कहता है कि आप मेरे से मजाक कर रहे हैं ना सीरियसली, आखिरकार मैं कैसे, मुझे आपको डिलीवर करने को बोला, आई एम सो सॉरी। फिर वो कहते हैं कि नहीं एक काम करिए, आप इसे जाते वक्त रास्ते में फेंक दीजिएगा और कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और मैं ऐसे फ्लावर एक्सेप्ट वैसे भी नहीं कर सकता किसी अननोन सेंटर की तरफ से। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो फ्लावर डिलीवर मैन भी काफ़ी परेशान हो जाता है कि वो, मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई कार्ड है। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था कि नहीं नहीं यहाँ पे कोई कार्ड है, आप ये देख सकते हैं। लेकिन सिंगल उससे कह देता है कि वेल आई एम सो सॉरी, आप उसे भी फेंक सकते हैं साथ में, और मैं अपना जो डोर है वो बंद करने जा रहा हूँ। और ऐसे कहते हैं वो डोर बंद कर देता है और फिर क्लास रूम की तरफ देख के बोलता है कि आई एम सो सॉरी स्टूडेंट, मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गई थी। फिर वो कहता है कि चलो ठीक है, वो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फिर वो एकदम से नोटिस करता है कि बाहर कोई खड़े होकर उसे देख रहा है। और फिर जैसे ही सिंगल उसकी तरफ देखता है, वो इंसान जो है वहाँ से चला जाता है। और आप सब अपना गेस डाल सकते हैं कि ये इंसान कौन हो सकता है। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिंगल का ऑफिस होता है, जहाँ पर सिंगल जो है वो अपने कंप्यूटर में कुछ तो कर रहा होता है। फिर एकदम से उसके डोर पर नॉक नॉक की आवाज़ आती है। फिर वो कहता है कि अब कौन है। फिर वो वापस नॉक नॉक की आवाज़ आती है, तो वो कहता है कि कौन है वहाँ पर। फिर एकदम से हानुल निकल के कहता है कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून प्रोफेसर। फिर वो कहता है कि वो तो तुम फिर से क्या काम है इस बार। फिर वो कहता है कि मैं जस्ट सोच रहा था कि क्या आपके पास कुछ करने के लिए है। और वो काफ़ी पपी की तरह ऐसा बन के बोल रहा होता है। फिर वो सिंगल सोचता है मन में कि ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है सही में। और यहाँ पर वो बोलता है कि वैसे तुम क्या एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। फिर जो हानुल है वो सुन के ब्लश करने लग जाता है। फिर वो कहता है कि नेवर माइंड, सो तुम
आए हो खुद की मर्ज़ी से ये सब करने के लिए फिर से दोबारा। फिर वो कहते हैं कि हाँ, मैं आपके लिए सही में कुछ भी कर सकता हूँ। जैसा मैंने आपको कहा था, आपने कुछ कल अनफिनिश छोड़ दिया था, आप वो कर सकते हैं। और यहाँ पे सिंगल सोच रहा होता है कि क्या मैंने कुछ अनफिनिश छोड़ दिया था? और फिर उसे याद आता है कि कैसे वो हानुल के ऊपर बैठा हुआ था, तो उसको याद आता है कि अच्छा, तो हानुल इस बारे में बात कर रहा है कि मैंने ये अनफिनिश छोड़ दिया था। फिर उन्होंने कहता है कि क्या बच्चा है ये। फिर वो अपने दोनों हाथों को रखे लपेट के बोलता है। फिर वो कहता है कि मुझे लगता है कि कुछ तो गलत सोच रहा है इस बारे में। फिर मुझे कहता है कि मुझे नहीं पता ही क्या सोच रहा होगा। फिर हानुल खुश होकर बोलता है कि आप मेरे से कुछ भी करा सकते हैं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ आपके लिए। फिर वो कहता है कि वेल, मुझे लग ही रहा था कि कल कुछ ज़्यादा तुमने नहीं किया मेरे लिए, तो तुम आज भी कर सकते हो। फिर कहता है कि आप मुझे बोलिए, आप जो भी कहोगे मैं सब करूँगा आपके लिए। फिर मैंने सोचा कि आखिरकार मेरे ग्रेजुएशन का सवाल है, हानुल पार्क में स्ट्रॉन्ग खड़ा रहेगा और ज़रूर करेगा। और यहाँ पे सिंगल सोच रहा होता है कि ठीक है, तो देन फिर आज तुम्हें करना है। और ये सुन के हानुल बोलता है कि हाँ, अब देखना ये बोलेगा, अब ये पक्का बोलेगा इस बारे में। और फिर जो सिंगल होता है वो एकदम से अपने डॉक्यूमेंट की तरफ बोल के उंगली करके बोलता है कि तुम इसे सही से ऑर्गेनाइज़ कर दो हर जगह। फिर जो हानुल होता है फिर वो रो एफ वगैरह वगैरह ढूंढ के कर रहा होता है। फिर वो कहता है कि फिर मैंने उसके बाद उनकी ऑफिस की क्लीनिंग भी करी। और ऐसा वो बता रहा होता है कि फिर आज मैंने जो है उनके विंडो के डार्क स्पॉट्स को हटाया, मतलब उनकी पूरी विंडो क्लीन करी। फिर वो एक अगले दिन बताता है कि मैंने आज उनकी बुक शेल्फ को साफ़ किया। फिर वो बताता है कि अगले दिन मैंने उनकी फ्लोर्स को साफ़ किया। और फिर बताता है कि इस तरह एक हफ़्ता निकल गया पूरा का पूरा। इस तरह मैं काम करते करते पूरा एक हफ़्ता निकल गया और उसकी आत्मा जो है उसके शरीर से बाहर आ रही होती है। और सिंगल चोई का ऑफिस जो है इतना ज़्यादा आलीशान लग रहा होता है, जो कि पहले नहीं लग रहा था। फिर वो सिंगल से कहता है कि प्रोफेसर, तो क्या हम सीधा आप टॉपिक पे आ जाए। फिर वो कहता है कि क्या टॉपिक। फिर हानुल सीधा खड़ा होकर बोलता है कि आपको एक्चुअली जो चाहिए वो मेरी बॉडी है, और मैं अपनी जीपीए के लिए अपनी बॉडी डिवोट कर सकता हूँ आपको। और ये सुन के सिंगल जो है हंसने लग जाता है कि ये क्या बकवास कर रहा है। और हानुल जो है सरप्राइज हो जाता है कि हाँ, इसमें हंसने वाली क्या बात थी भाई, हम तो सीरियस बातें कर रहे हैं ना। और सिंगल बोलता है कि वैसे तुमने ये रूमर सुने हैं ना, तो तुम ये रूमर सुन के यहाँ पे मेरे ऑफिस में आ गए हो कि तुम ऑफिस में आओगे तो तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और हानुल सरप्राइज होकर बोलता है कि वेल आपको ये सब कैसे पता, क्या। फिर वो कहता है कि वैसे मैं तुम्हें बताऊँ, मुझे इस बारे में पता है, तुम पहली इडियट हो जो सही में ये रूमर सर्च करने के लिए आ गए हो। और हानुल कहता है क्या इडियट बोला इसने मुझे। फिर वो कहता है कि मेरे को ना रिलायबल सोर्स से पता चला है कि तुम्हें मतलब बच्चों को ग्रेड मार्क्स मिलते हैं ऐसा आने पे। फिर वो कहता है कि मुझे नहीं पता और तुमसे आर्ग्यू करना बेकार है, तुम सही में पागल हो। और फिर वो सुन के कहता है कि क्या ये बास्टर्ड सही में किसी को भी परेशान करने में बहुत ज़्यादा माहिर है। और फिर हानुल कहता है कि तो क्या आपने इतने टाइम से मेरा एडवांटेज लिया। और वो काफ़ी सरप्राइज़ होता है कि क्या उसका कट गया है। और सिंगल बोलता है कि वेल, तुमने नहीं कहा था कि तुम खुद करना चाहते हो और तुम मेरे लिए गुस्से कर रहे हो। और हानुल टूट जाता है कि क्या मेरा सही में कट गया है, मेरा यूज़ हुआ है। और बेचारा बहुत परेशान हो रहा है। फिर सिंगल कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हारे यहाँ का बिज़नेस ख़त्म हो गया तो चलो चलते हैं, तुम जाओ यहाँ से और मुझे काम करना है। और हानुल कहता है कि वेट, नहीं प्रोफेसर। फिर सिंगल कहता है कि चलो ठीक है, हम लेक्चर में मिलते हैं। और वो डोर जो अपना बंद कर देता है। और हानुल यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है कि मेरा यूज़ हुआ है, मेरे शरीर का यूज़ हुआ है, मेरे शरीर का यूज़ हुआ है। फिर वो रो रहा होता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखा जाता है जहाँ पर जो हानुल होता है वो कैंटीन में बैठ के खाना खा रहा होता है। कहता है कि सही में मेरा दिमाग ख़राब हो गया कल की वजह से। और यहाँ पे साइड में उसके कुछ बच्चे बैठे होते हैं जो कि असाइनमेंट में बात कर रहे होते हैं प्रोफेसर चोई के। फिर वो कहता है कि क्या तुमने उनका असाइनमेंट कर लिया। फिर वो कहता है कि नहीं, मैंने नहीं किया, वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। और ये कहता है कि मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया। वो हानुल सोच रहा होता है कि क्या ये लोग प्रोफेसर सिंगल की बात कर रहे हैं। फिर वो कहता है कि हाँ, सही में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल असाइनमेंट बनाते हैं वो। और हानुल कहता है कि हाँ, ये सही में सिंगल चोई की बात कर रहे हैं। और फिर एक लड़की बोलती है कि क्या ये सही है कि प्रोफेसर चोई जो हैं वो एक गे हैं। और हम सोचते हैं कि हाँ, ये लोग गे की बातें कर रहे हैं तो ये लोग यहाँ पे भी इस बारे में बातें करते हैं। फिर वो दूसरी लड़की बोलती है कि वैसे भी कौन ही परवाह करता है। फिर वो कहते हैं कि क्या नहीं, पर ये सही है। और एक बोलता है कि तुम इससे कैसे प्रूव कर सकते हो कि वो गे हैं। दूसरा बोलता है कि क्योंकि मैंने उन्हें उनके बॉयफ्रेंड के साथ देखा था। एकदम से हानुल चिल्ला के बोलता है कि क्या तुमने क्या कहा अभी। और ये सुनते ही सारे के सारे उसकी तरफ देख रहे होते हैं। फिर कहते हैं कि डैम, मैं कितना बड़ा पागल हूँ, मैंने कैसे इनके सबके सामने बोल दिया। वो सारी लड़कियाँ आपस में बात करने लगती है कि क्या ये इतनी देर से हमें सुन रहा था, क्या ये हमारी बातें सुन रहा था, ये कितनी गलत बात है कि हमारी बातें सुन रहा था। और हानुल बेचारा कहता है कि मेरा ना मेरा मुझे लगता है मेरे नूडल को ज़्यादा ही बहक रहे हैं, इन्हें उड़ना चाहते हैं, तो मैं इनको बाहर हवा दिखाने लेकर जाता हूँ। फिर कहता है कि ये कितना एम्बेरसिंग है, मैं क्या करूँ। पर क्या उनके पास बॉयफ्रेंड है। और ऐसा वो सोचते हुए इमेजिन कर रहा होता कि उनके कैसे कैसे टाइप हो सकते हैं। और उसकी इमेजिनेशन सही में बहुत वाइल्ड है। और फिर वो सोचता है कि हाँ, जो भी हो, मैं तो उनका टाइप नहीं हूँ ना, तो मैं क्यों ही बातें करूँ इस बारे में। डैम, सही में मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा अब तो। फिर हमें वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हानुल जो है वॉशरूम में जाता है। फिर वो देखता है सामने सिंगल चोई को जो कि अपना हैंड वॉश कर रहा था। फिर एकदम से कहता है कि वो तुम बास्टर्ड यहाँ पर। फिर सिंगल बोलता है कि बास्टर्ड क्या। और आज का एपिसोड यहीं एंड होता है। मिलते जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय गाइस।